हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर आप एग्ज़ाम आपने फॉर्म फिलअप कर दिया है और किसी रीज़न से आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, तो वो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। अगर किसी डर की वजह से आप एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने कुछ रीज़न लिखे हुए हैं। अगर वो रीज़न की वजह से आप एग्ज़ाम देने आप नहीं जा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। तो एक-एक करके उस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर इस चीज़ की वजह से आप अपना एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ठीक है? तो पहला जो टॉपिक है वो है प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है? तो जैसा कि मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे एग्ज़ाम देने अब नहीं जाना चाहिए, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अभी अगर आप टेट वगैरह मान लीजिए, आप अगर अभी एग्ज़ाम देने जाते हैं और आपका एग्ज़ाम निकल जाता है, आपका टेट निकल जाता है, उसके बाद 2026 में शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है। तो क्या पता आपका एग्ज़ाम देने से टेट निकल जाए और अगर मेहनत करते हैं तो आपका शिक्षक भर्ती भी निकल जाए। तो मेरे हिसाब से आपको देना चाहिए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और उस चीज़ों पे ध्यान रख के आप एग्ज़ाम देने जा सकती हैं। मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें टिप्स दे सकती हूँ। जैसे देखिए, आप अपने डॉक्टर से आप जाके बात कीजिए कि मुझे एग्ज़ाम देने जाना है। इतना दूर है, जितना भी आपका एग्ज़ाम सेंटर आपको पता चल गया होगा, तो इतना दूर है, क्या मैं देने जा सकती हूँ? आप अपने डॉक्टर से ये सारी चीज़ों के बारे में बात कीजिए, ठीक है? डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से सजेस्ट करेंगे कि आपको देने जाना चाहिए। अगर कोई क्रिटिकल केस है, तो डॉक्टर आपको पूरा अच्छे से बताएँगे कि आपको देने जाना चाहिए या नहीं देने जाना चाहिए। मान लीजिए आपको पूरा कंटिन्यू बेड रेस्ट के लिए बोला गया है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन आप अगर नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत के दिन में भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में भी आपका कोई दिक्कत ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है। डरने वाली बात नहीं होती है कि बिल्कुल ऐसे डर वाली बात डर डर लगता है, बट डरने वाली बात नहीं है, ठीक है? आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, तो वो आपको अच्छे से सजेस्ट करेंगे कि आपको देने जाना। जब मैंने अपने डॉक्टर से बात किया था, तो मेरे डॉक्टर ने बोला था कि बाइक वगैरह में मत जाइएगा, ठीक है? या तो आप वैसे जगह में पहले से ही पहुंच जाइए। अगर आपके कोई रिलेटिव हैं, ठीक है, कोई आपके रिलेटिव अगर वहाँ रहते हैं, तो पहले से ही आप उस जगह पे चले जाइए। या तो फिर आप अगर घर से ही जाना चाह रहे हैं और काफ़ी दूर है, तो आप कार वगैरह में जाइए। अगर आपके घर में है, नहीं है, तो आप बुक कर लीजिए और आराम से जाइए। जल्दी में मत जाइए, थोड़ा टाइम से पहले आप निकल जाइए और आराम से आप बाकायदे उसमें आराम करते हुए आप जाइए, ठीक है? आपका शुरुआती टाइम है, तो भी आप उसको एग्ज़ाम को देने जा सकती हैं अपने डॉक्टर से। पॉइंट पॉइंट करके मैं बताते जाती हूँ। मान लीजिए शुरुआती टाइम है, तो डॉक्टर से बात कर लीजिए बाकायदे। और बाइक में मत जाइए, आप हो सके तो कार में या फोर व्हीलर में बाकायदे लेट के आराम से जा सकती हैं, ठीक है? उसके बाद में 5, 6, 7 मंथ अगर है, तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से आप जो भी आपका मेडिसिन वगैरह चलता है, उसको टाइम टू टाइम लीजिए और फिर उसके बाद आप जा सकती हैं, ठीक है? लास्ट टाइम है, मान लीजिए 8 मंथ है या 9 मंथ है, ठीक है? तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप जाइए। लेकिन आप आराम से जाइए, टाइम लेके जाइए, टाइम से पहले निकल जाइए और आराम से, बिल्कुल आराम से जाइए। और अपने साथ आप पिलो लेके जाइएगा, 2 पिलो या 3 पिलो, जितना जितना जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हैं। आप अपने फोर व्हीलर में या कार में आप 2 से 3 पिलो वगैरह रख लीजिए, आराम से जाइए। और आप उस पिलो को एग्ज़ाम हॉल में भी आप लेके जाइए। आप कंफर्टेबल होके वहाँ पे बैठेंगी। जो भी एग्ज़ाम हॉल में आपके जो एग्ज़ामिनर होते हैं, उनसे आप बात कर लीजिएगा कि मुझे मेरा जो है 9 मंथ चल रहा है और मुझे पिलो की ज़रूरत पड़ेगी बैठने में। तो वहाँ पे आपको ऐसे डरने वाली बात नहीं है, वहाँ पे बहुत अच्छे से हेल्प किया जाता है और ऐसे कोई आपको डरने वाली वहाँ पे बात नहीं है। आप लेकिन पहले से आप उस चीज़ को वहाँ पे बोल दीजिएगा। अगर आप किसी रीज़न से आप नहीं ले गए हैं, तो एक बार कोशिश कीजिएगा, उनसे बात कीजिएगा कि क्या उनके पास में कोई पिलो है, तो वो दे सकते हैं क्या? तो
ऐसे में भी वहाँ पे अच्छे से हेल्प किया जाता है ये सारी चीज़ों के लिए। तो ये डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। 9 मंथ अगर आपका शुरुआती 9 मंथ है तो आराम से आप देने जा सकते हैं। और अगर आपका लास्ट टाइम चल रहा है तो आप कैसे कंफर्टेबल अगर हैं आप और आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं है तो आप अपने हिसाब से आप वहाँ पे या तो पहले से आप उस जगह पे चले जाइए, रुक जाइए। और 2.5 घंटे का एग्ज़ाम अगर आप लगता है, क्योंकि एकदम से ऐसे डिलीवरी नहीं हो जाती है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो के अगर लग रहा है कि मैं मतलब घर में ऐसे देख लीजिएगा कि मैं वहाँ पे कंफर्टेबल होकर एग्ज़ाम दे सकती हूँ कि नहीं। और हाँ, अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 2.5 घंटा बैठने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा देर खड़े हो जाइए। फिर उसके बाद में खड़े खड़े आप एग्ज़ाम को सॉल्व कीजिए। फिर थोड़ा देर बैठ जाइए, फिर थोड़ा देर आप खड़े हो जाइए। आप ये सोचेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो लोग आपके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, सब अच्छा सोचते हैं। वहाँ पे ऐसे कोई नहीं होता। और जो एग्ज़ामिनर होते हैं वो भी आपको बाकायदे आपको सपोर्ट करेंगे, पूछेंगे। और ऐसे डरने वाली बात नहीं है। मतलब अगर डर की वजह से आप नहीं देने जाना चाह रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको हेल्प किया जाएगा। मुझे बहुत अच्छे से वहाँ पे हेल्प किया गया था, तो मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप डर रहे हैं तो बिल्कुल डरना छोड़ दीजिए, ठीक। इस टॉपिक पे बात हो गई, फिर उसके पे बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अभी अभी आप न्यू मॉम बनी हैं, आप अभी अभी आपकी डिलीवरी हुई है, तो क्या एग्ज़ाम देने जाना चाहिए? ये भी डर है, बहुत बड़ी ये भी एक रहती है, ये भी एक रहता है। तो घर वाले भी सजेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं आपको बोलूँगी आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए, ठीक है। और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप जा सकती हैं। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम है, आप अपनी चीज़ों को उस हिसाब से बना लीजिए। आप वहाँ पे उस जगह पे जाके रुक जाइए, या फिर आप धीरे धीरे ट्रैवलिंग करके जा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। अब बेबी छोटा है तो उसको क्या करें, ठीक है। तो देखिए जो 6 मंथ तक के जो बेबी होते हैं, ठीक है, उनको सिर्फ दूध की ज़रूरत होती है और वगैरह कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। तो क्या 2.5 घंटा उसको हम भूखा रखें और एग्ज़ाम देने जाएं? तो देखिए बिल्कुल ऐसे नहीं करना है आपको। आप उसके हिसाब से आपको पूरा तैयारी करके फिर एग्ज़ाम देने जाना है। बच्चे का जो 2.5 घंटा है तो 2.5 घंटे में बच्चे के लिए हम क्या करें? तो देखिए वहाँ पे जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनसे आप बात कर लीजिए कि मेरा बेबी अगर बीच में रोता है तो मुझे थोड़ा देर के लिए 2 मिनट या 3 मिनट उसे फीड कराने के लिए आप जाने देंगे करके। तो वो मेरे हिसाब से तो मान जाएंगे, वहाँ पे मान जाते हैं। तो ऐसे करके ये गैजेट वगैरह आजकल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो उसका यूज करके आप बॉटल में भर के बेबी के लिए आप उसको, जो भी आपके साथ में गए हैं, जो भी आपकी सासू माँ, आपकी मम्मी, आपकी दीदी या आपका हस्बैंड, ठीक है, तो उनको आप दे दीजिए। तो वो 2.5 घंटे उनको जो भी है खिलाना पिलाना है उसको बहुत अच्छे से आप वो उनको जिनको आता होगा उनको आप दे दीजिए। और यहाँ आप एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम होता है तो उसमें बिल्कुल टेंशन फ्री, आप वहाँ पे टेंशन आप नहीं लेंगे कि 2.5 घंटे मेरे बच्चे का क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छे से रहेगा बच्चा। वो एक नया नया होता है तो थोड़ा सा टेंशन होता है, बट ऐसे टेंशन मत लीजिए, नॉर्मल है, सब चीज़ नॉर्मल है। आगे चल के वो सारी चीज़ें नॉर्मल ही हो जाता है। तो उस टाइम में आप ये सोच के सारी चीज़ों का कि टेंशन लेंगी तो वो बेकार है। आप एग्ज़ाम भी दे सकती हैं, बच्चे के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर सकती हैं, आप एग्ज़ाम भी दे सकती हैं, आप और भी जो वर्क है वो भी कर सकती हैं आप, अगर आप सही चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो, ठीक है। तो फिर आप 2.5 घंटे वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगी और वहाँ पे आप एग्ज़ाम देते टाइम आप अपने बच्चे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगी। 2.5 घंटा बिल्कुल आप उसको भूल जाएंगी, आप सिर्फ फोकस करेंगी जो आपने तैयारी किया हुआ है और जो भी आपका जो एग्ज़ाम में जो भी है उस पर आप फोकस करेंगी। बच्चे पे आप ध्यान देंगी उस टाइम तो आपका एग्ज़ाम बिगड़ सकता है। तो मेरी बात मानिए, आप एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा। 2.5 घंटा कोई नहीं है, आपका बेबी बहुत सेफ़ है आपके फैमिली के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, ठीक है। तो वो 2.5 घंटा बिल्कुल आप उसको याद नहीं करेंगी, आप एग्ज़ाम देंगी, ठीक। ये था टॉपिक। फिर उसके बाद में एक टॉपिक है कि मान लीजिए छोटा बच्चा था तो ऐसा था, ठीक है। 8 मंथ का जो बेबी है तो उसके लिए क्या करें? तो देखिए 8 मंथ के बेबी जो होता है वो आप उसके लिए सेरेलेक्स वगैरह या फिर दलिया वगैरह आप बना के, ठीक है, उसको बॉटल में भर के, इस टाइप का जो बॉटल होता है ऐसे टाइप का बॉटल आप इसमें भर के आप ले जा सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसमें बहुत अच्छे से पैक करके, इसमें ऐसे पैक करके जो भी है दलिया है कि जो भी आप सेरेलेक्स वगैरह जो भी अपने बच्चे को देते हैं आप ऐसे, और ये इसका स्पून है,
इसी में ही अटैच है, ये लॉक हो जाता है। तो इसको ऐसे खोल के ये पूरा, तो जो आपके साथ में है, जो बच्चे को खिलाने में कटोरी चम्मच वगैरह जो लेके जाना पड़ता है, तो वैसे आप कुछ भी ये अच्छा बनता है। तो इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा थोड़ा निकलते जाता है। तो मान लीजिए आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, तो आपका जो बेबी है उसको खिलाने में इसमें बहुत अच्छे से बनता है। तो ऐसे चीज़ों को आप ले जा सकते हैं और ऐसे चीज़ों से खिलाने में आपके हस्बैंड को भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप आराम से 2.5 घंटे एग्ज़ाम दे सकती हैं। बाकी जो बिस्किट वगैरह हो गया या जो भी आप अपने बच्चे को देते हैं, वो सब आप लेके बाकायदे उसके खाने पीने का व्यवस्था करके आप 2.5 घंटा एग्ज़ाम देने जा सकती हैं। ठीक है। आज से आपका तबीयत बिल्कुल ख़राब चल रहा है किसी रीज़न से और आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की है, ठीक है, सीजी टेट की या सी टेट की, तो भी आप एग्ज़ाम देने जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होता है, क्या पता किसी रीज़न से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने जाइए। अगर आपने फॉर्म को फिलअप किया है तो एग्ज़ाम को आप देने जाइए। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे जब 7 मंथ हो रहा था तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि जब मतलब कि मैंने घर में इन सारी चीज़ों पे बात किया अपने हस्बैंड से, फैमिली से, ठीक है, डॉक्टर से बात किया कि क्या मैं एग्ज़ाम देने जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि मैंने फॉर्म डाला हुआ था सी टेट का और मुझे जाना था बिलासपुर एग्ज़ाम देने। ठीक, 7 मंथ मुझे हो रहा था। तो डॉक्टर से मैंने बात किया, मैंने हाथ में सारी चीज़ें, मेरा जो डर है वो ख़त्म हुआ। फिर मैं एग्ज़ाम देने गई और मैंने जो डिसीजन लिया बहुत सही लिया। मेरा जो टेट था सी टेट, वो मेरा, मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों कंटिन्यू बैठ के दिया। ठीक है, उसके बाद में जो सीजी टेट का जो रिज़ल्ट आया उसमें 2 बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था सी टेट। ठीक है, उसके बाद जब मैं 7 मंथ में एग्ज़ाम देने के लिए गई तो मेरा सी टेट क्लियर हुआ। पेपर 1 91 नंबर मेरा आया पेपर 1 में। पेपर 2 मेरा क्लियर नहीं हुआ, 77 नंबर आया मेरा पेपर 2 में। ठीक, उसके बाद कुछ दिन के बाद में पता चला कि जो बीएड वाले हैं वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब उनको अब सिर्फ पेपर 2 का एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। फिर उसके बाद में मैं सीजी टेट की, जो मैंने थोड़ा बहुत सी टेट की मैंने तैयारी की थी, तो उसी बेस पे जो मुझे आता था वही सब था। उसके बाद मेरी डिलीवरी होने के बाद 6 मंथ की जब मेरी बेटी हो गई, उस टाइम सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला था। फिर से मैंने फॉर्म को फिलअप किया। उसके बाद मैं कुछ पढ़ नहीं पाई थी, बस मैंने जो था, जो सी टेट की मैंने जो तैयारी की थी और जो मेरे पास जो भी नोट्स वगैरह था, उसी को मैंने बस ऐसे ही नॉर्मल देख के मैं एग्ज़ाम देने के लिए चली गई थी। उस टाइम मेरी बेटी 6 मंथ की थी। उस टाइम भी था कि बेबी को कैसे सँभालें, क्या करें, 2.5 घंटा ये रहेगी, नहीं रहेगी, कैसे करना है, क्या करना है। तो मेरे जो रिलेटिव थे उनके घर में मैं मेरी बेटी को छोड़ के गई थी 6 मंथ की। तो उनको वहाँ पे जो थे बहुत अच्छे से मेरे बेटी का केयर उन्होंने किया था। तो मैं उसको वहाँ छोड़ के फिर मैं एग्ज़ाम देने गई थी। मुझे उतना उम्मीद नहीं था कि मेरा होगा, बट मैंने उसको अपने हिसाब से समझ के करके आया था। मैंने एग्ज़ाम दिया था क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं किया था। सिर्फ सी टेट की जो तैयारी की थी उसी बेस पे मैं वहाँ पे बैठ गई थी और मेरा 76 नंबर आया था। तो मेरा सीजी टेट, क्योंकि मैं ओबीसी से हूँ, तो मेरा 76 नंबर आया था, तो मेरा फिर सीजी टेट भी निकल गया। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि आप ऐसी गलती मत कीजिए, आप एग्ज़ाम देने जाइए, क्या पता एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो डर की वजह से ये सारी चीज़ें अगर हैं, तो ये सारी चीज़ों की वजह से आप मत छोड़िए एग्ज़ाम को देने जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद में है घर में अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम में सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें, बट क्या है, एग्ज़ाम को आप देने चले जाइए। अगर आपका एग्ज़ाम है तो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, तो एग्ज़ाम को आप देने चले जाइए। जो भी होगा एग्ज़ाम में, आपको बने नहीं बने, आप एग्ज़ाम देने चले जाइए। ठीक, फिर है कि कई लोगों की जैसे कि शादी वगैरह फ़िक्स हो जाती है, डेट उसी में फ़िक्स हो जाता है, तो फिर ऐसा रहता है कि देने जाएँ कि नहीं जाएँ। हल्दी है, मेहंदी है और मान लीजिए उसी दिन उसकी शादी है, तो शादी वगैरह अगर रात को है तो दिन में एग्ज़ाम है, तो आप चले जाइए, एग्ज़ाम देने चले जाइए। वहाँ पे एग्ज़ाम, जैसा भी एग्ज़ाम आपको बने, आप एग्ज़ाम देने चले जाइए और एग्ज़ाम को दे के आ जाइए। तो ये सारी जो टॉपिक थी इस पे बात करना था।
कि मान लीजिए किसी को ऐसे डर है कि मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो मैंने उस चीज़ को आई होप क्लियर किया है कि आप देने जा सकती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल